फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। राही ठान लेती है कि उसे अपने डांस पर ध्यान देना है क्योंकि उसका परिवार उसके साथ है। वह पूरे दिल से इस प्रतियोगिता को जीतना चाहती है। सभी खुश होते हैं। इसी बीच पराग वापस लौटता है। ख्याति उसके हाथ में प्रसाद डिब्बा देख लेती है। पराग बताता है कि यह पप्पा का प्रसाद है। ख्याति खुश होकर तुरंत राही को प्रसाद दे देती है। राही इसे शुभ संकेत मानती है और खुशी खुशी प्रसाद लेती है। अनुपमा और राही एक साथ प्रसाद खाती हैं। अगली सुबह डांस रानीज की टीम अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रही होती है। जसप्रीत रीता की सास से पूछती है कि उन्होंने इतना सामान क्यों पैक किया है। रीता की सास बताती है कि रीता अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरेगी, इसीलिए खाली हाथ नहीं जा सकती। जसप्रीत कहती है कि रीता उनके साथ होटल में ही रुकेगी, लेकिन रीता की सास मानने को तैयार नहीं होती और वह कहती है कि ऐसा हुआ तो रिश्तेदार बुरा मानेंगे। लेकिन अंत में भारती और जसप्रीत मिलकर रीता की सास को मना ही लेती हैं। इसके बाद सरिता का पति उसे हिम्मत देता है। वह कहता है कि सरिता को घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह सब संभाल लेगा। ये देखकर सभी हैरान होती हैं और खुश होती हैं। सभी अनुपमा का इंतजार कर रही होती हैं। भारती और जसप्रीत उसे ढूंढती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपने बीते कल में खोई हुई होती है। उसे आर्यन की मौत का सारा तमाशा याद आता है। उसे राही का गुस्सा याद आता है। इसी बीच जसप्रीत और भारती आकर अनुपमा को चलने के लिए कहती हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि जब अहमदाबाद से निकली थी तब मुझे होश ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से अहमदाबाद जाऊंगी। भारती कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनुपमा सहमत होती है और कहती है कि शायद भगवान की यही मर्जी है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं अपने डांस पर इसका कोई असर नहीं होने दूंगी। जसप्रीत उसे भरोसा दिलाती है कि सबको उस पर पूरा विश्वास है। अनुपमा शंख बजाती है और भगवान का आशीर्वाद लेती है। दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं। प्रार्थना कहती है कि अब मेरी जिंदगी से लड़ाई बाकी है। तभी गौतम वहां आता है और गुस्से में प्रार्थना से कहता है कि मुझे तलाक देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अंश गौतम को धक्का देता है। अंश और गौतम के बीच झगड़ा हो जाता है। गौतम सबके सामने भीड़ इकट्ठा करके चिल्लाता है कि प्रार्थना ने उसे तलाक दे दिया है और अब अपने प्रेमी के साथ मौज कर रही है। वह पब्लिक से सहानुभूति लेने की कोशिश करता है। अंश उससे भिड़ जाता है। गौतम अंश को धमकी देता है कि वह प्रार्थना की इमेज को बर्बाद कर देगा। अंश गौतम को धक्का देता है। गौतम वापस आकर उसे धमकी देता है कि अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। वह प्रार्थना से कहता है कि मेरे अगले बार के लिए तैयार रहना। ये कहकर गौतम चला जाता है। वहां पर खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी अंश सबको जाने के लिए कहता है। अंश प्रार्थना को प्रस्ताव देता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि सबकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अहमदाबाद जाने के लिए गाड़ी में बैठती है और सभी पूरे जोश में अहमदाबाद के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ राही और प्रेम एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताते हैं। मोटिवा उन्हें देखकर खुश होती हैं। माही सोचती है कि अच्छा हुआ गौतम आसपास नहीं है, वरना मुझे परेशान करता। इसी बीच राही पराग से पूछती है कि क्या आप मुंबई गए थे। सभी हैरान हो जाते हैं। पराग बहाना बना देता है, लेकिन प्रेम को उसकी बातों पर शक होने लगता है। इसी बीच ताल से ताल प्रतियोगिता के आयोजक राही से मिलने आते हैं। राही सबको उनसे मिलवाती है। इसी बीच प्रेम उनसे पूछता है कि उन्होंने राही और अनुपमा की जानकारी बिना इजाजत के कैसे लीक कर दी। वह प्रेम से माफी मांगता है और बहाना बनाकर बात को संभाल लेता है। पराग प्रेम से कहता है कि अब तो सबको पता चल गया है, जब बेटी अपनी माँ को हराएगी तब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसके बाद वह आदमी राही को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि डांस रानी की टीम बहुत मजबूत है, इसीलिए राही को सतर्क रहना चाहिए। राही उसे साफ कहती है कि यह बात आप डांस रानीज को जाकर समझाइए। इसके बाद ख्याति ताना मारती है कि अनुपमा सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। माही कहती है कि ऐसा हो सकता है कि अनु खुद ही जानबूझकर यह बात सबको बताई हो। तभी मोटिवा
सबको कहती है कि मंदिर जाने की तैयारी करें क्योंकि उन्होंने राही के लिए पूजा का आयोजन किया है। पराग खुश होता है। दूसरी तरफ सहाय हाउस में बाबूजी और किंजल अनुपमा के स्वागत की तैयारी कर रहे होते हैं। तोसू अपने लालच भरे प्लान उनको बताता है लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पाकी लीला से कहती है कि अनुपमा को वापस नहीं आना चाहिए वरना राही परी और उसका खुद का करियर खतरे में पड़ जाएगा। लीला यह सुनकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पराग परेशान होता है। सभी प्रेम उससे पूछता है कि क्या आप मम्मी को धमकाने गए थे। पराग हैरान हो जाता है और सच स्वीकार कर लेता है। प्रेम कारण पूछता है तो पराग कहता है कि मैं अपनी बेटी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उसे हारते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगा था कि अनुपमा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी और मेरे ऑफर को स्वीकार करेगी। तभी प्रेम हैरान होकर पूछता है कि क्या आप मम्मी को पैसे ऑफर करने गए थे। पराग हाँ कहता है। प्रेम कहता है कि आप एक माँ को खरीदने गए थे। आप भी कमाल के बिजनेसमैन हैं, क्या आपको राही पर भरोसा नहीं है। पराग कहता है मुझे भरोसा है लेकिन मैं उस औरत के जीतने के चांस कम करना चाहता था। प्रेम कहता है कि अगर राही को पता चल गया तो क्या होगा। पराग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेम कहता है कि उम्मीद है ऐसा ना हो वरना एक बाप अपनी बेटी नजरों में गिर जाएगा। पराग हैरान होता है। दूसरी तरफ गौतम गुस्से में सोचता है कि मैं प्रार्थना और अंश को नहीं छोड़ूंगा और ना ही कोठारी एम्पायर को अपने हाथ से जाने दूंगा। ये सब उस अनुपमा की वजह से हुआ वरना प्रार्थना कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। वह बेहद गुस्सा होता है और कहता है कि अनुपमा का अहमदाबाद में ऐसा स्वागत करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम अहमदाबाद पहुंचती है और बेहद खुश होती है। अनुपमा अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। सभी अपनी टीम के पोस्टर को देखकर बेहद खुश होती हैं। अनुपमा का मन बेचैन होता है। उसे अतीत की यादें परेशान कर रही होती हैं। इसी बीच उसे मंदिर दिखाई देता है और अचानक एक चुनरी उड़कर उसके पास आती है। अनुपमा मंदिर में दर्शन करने का फैसला करती है और सबसे कहती है कि दर्शन करके चलते हैं। सभी सहमत होते हैं। दूसरी तरफ मंदिर में राही और प्रेम हवन कर रहे होते हैं। माही परी और पराग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ख्याति अनुपमा की हार के लिए प्रार्थना करती है। मोटिवा घर में सुख शांति की प्रार्थना करती है। प्रेम प्रार्थना करता है कि इस कंपटीशन में रिश्ते नहीं हारने चाहिए, माँ बेटे के बीच दूरी ना बढ़े। राही प्रार्थना करती है कि मुझे अपनी माँ के साए से बाहर निकलना है, मेरी इसमें मदद कीजिए। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ वहां आ रही होती है। इधर प्रेम और राही हवन की विधि कर रहे होते हैं। सभी भगवान को हाथ जोड़ते हैं। अनुपमा और जसप्रीत भारती को सहारा देते हुए मंदिर में आ रही होती हैं। इधर पंडित जी हवन पूरा करते हैं और राही को पेड़ पर धागा बांधने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर में आती है और अचानक वह गिरने लगती है और उसकी टक्कर राही से हो जाती है। उसके हाथ से चुनरी उड़कर राही के सिर पर चली जाती है। अनुपमा माफी मांगती है। तभी वह राही को देखती है। राही और अनुपमा एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। कोठारी परिवार अनुपमा को वहां देखकर हैरान हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही चुनरी फेंकते हुए कहती है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि तुम भगवान के घर में तो शांत रहो। राही गुस्से में कहती है कि आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ अनुज की बेटी हूँ। अनुपमा कहती है कि अनुज तुम्हारे पापा बनने से पहले मेरे पति थे, तुम्हारा पूरा खानदान भी तुम्हारी टीम में हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब फाइनल मुकाबले में मिलेंगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।